ड्रामा सीरियल दिले नादान की नेक्स्ट एपिसोड में जुनैद तानिया को कॉल करता है। जब तानिया देखती है जुनैद की कॉल तो वो बहुत ही घबरा जाती है। तानिया कॉल अटेंड करती है और कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जुनैद आगे से कहता है कि ताल्लुक रखने के लिए कॉल किसने की है? मैंने तो ये बताने के लिए कॉल की है कि तुम बहुत ही जल्द अपने किए हुए गुनाहों की सजा भुगतने वाली हो। ये बात सुनते ही तानिया काफी घबरा जाती है। कहती है कि देखो जुनैद, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। जुनैद कहता है कि मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि तुम्हारा मकरू चेहरा पूरे घर के सामने लाकर बेनकाब करना। तानिया ये बात सुनते ही कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। जुनैद कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट तुमने ही करवाया था ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए। तो पीछे खड़ी जवेरिया तानिया की ये सारी बातें सुनती है तो वो फिर जाके अपनी माँ को बता देती है। कहती है कि ये जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ये दुरे नयाब भाभी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये तानिया की वजह से हो रहा है। तो निगार बेगम आगे से कहती है कि तुम तानिया के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जवेरिया कहती है कि तानिया और जुनैद भाई की बातें मैंने खुद सुनी है और जुनैद भाई जो बोल रहे थे वो सच ही बोल रहे थे, लेकिन हमने भाई की किसी बात पर भी यकीन नहीं किया। दूसरी तरफ जमीला दुरे ने आपको कॉल करती है और कहती है कि घर में कोई भी नहीं है, आप आकर हैदर को मिल सकती हैं। अब दादी तो दुरे ने आपको समझाती है कि ये तुम रिस्क ना लो, अगर घर पे कोई आ गया तो तुम फंस सकती हो। लेकिन दुरे ने आप अपनी ममता से मजबूर है, वो अपनी दादी को कन्विंस कर लेती है कि मैं इधर हैदर के लिए तड़प रही हूँ, मुझे यकीन है कि हैदर भी मेरे लिए वहाँ पर तड़प रहा होगा। दुरे ने आप जब छुपते छुपाते सर्विस क्वार्टर में अपने बेटे को मिलने जाती है और देखती है कि उसके बेटे ने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है, वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जमीला दुरे ने आपको उकसाएगी और कहेगी कि अब तो सारे घर वालों ने हैदर को इग्नोर कर दिया है, इसे भी मेरे जिम्मे डाल दिया है। और दूसरी तरफ जमीला तानिया और जावियार की शादी की खबर भी दे देती है। दुरे ने आप जब घर जाती है दादी के आगे रोती है और कहती है कि इन लोगों ने जिद में आकर मेरे बेटे को दूर किया है मुझसे, वहाँ पर मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, मेरा बेटा बुखार से तप रहा था। अब दादी से भी दुरे ने आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। वो नईम को कॉल करती है और घर पे बुलाती है और कहती है कि जो हमारी गांव वाली जमीन है वो कम से कम 20-25 लाख की तो होगी। नईम कहता है कि बिल्कुल माँ जी। दादी नईम को कहती है कि दुरे ने अब बहुत परेशान रहने लग गई है। नईम आगे से कहता है कि परेशान होने की जमीन के साथ क्या वजूहात, मैं चाहती हूँ कि तुम वो जमीन बेचकर दुरे ने आपके लिए खुला का और बच्चे के लिए कस्टडी का केस दर्ज करो। ये बात सुनते ही नईम परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब वो गाँव वाली जमीन ही बची है जो अब दादी दुरे ने आप पर लगाना चाहती है, क्योंकि दादी ने जो पहली सारी जमा पूंजी थी वो दुरे ने आप पर लगा दी थी, जिसकी वजह से नईम आज भी अपनी बीवी से बातें सुनता है। और नईम ये भी सोचता है कि सारी जिंदगी दादी की खिदमत मैंने की है, उन्हें सिर्फ नायाब ही नजर आती है। तो गाइस, इस ड्रामे की केमिस्ट्री किस किस को अच्छी लग रही है अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब कर